चैनल वंस अगेन रहा डिजिटल स्टूडियो में आपका फिर से स्वागत है। टाइटल से आपको क्लियर हो गया होगा कि आज हम सीखेंगे कि हम फेसबुक के पोस्ट को बूस्ट कैसे कर सकते हैं। लास्ट की कुछ क्लासेस में मैंने आपको पोस्ट लिखना सिखाया, आज मैं सिखाऊंगी कि आप उसको प्रमोट कैसे कर सकते हो। अब इसके ना 2 रूल्स हैं, इसको हमेशा याद रखना। एक आपका फेसबुक पेज होना चाहिए और वो ओपन होना चाहिए। एक आपका इंस्टाग्राम अकाउंट होना चाहिए और वो भी पब्लिक होना चाहिए, प्राइवेट नहीं होना चाहिए, ये याद रखना हमेशा, अगर आप इंस्टाग्राम पे भी अपने पोस्ट को बूस्ट करना चाहते हो। दूसरी चीज़, कई बार हम इंस्टाग्राम खोलते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे ना एक ऑप्शन दिखता है ब्लू कलर का, बूस्ट अ पोस्ट करके, वो भी सेम ऑप्शन है। हम इंस्टाग्राम की बूस्ट को भी यहाँ फेसबुक से कर सकते हैं ईजिली, क्योंकि हमारा इंस्टा और फेसबुक इंटरकनेक्टेड रहता है, हमें कनेक्टेड आता है। आप लोगों को आई गेस मैंने पुरानी वीडियो में सिखाया होगा कि कैसे हम इंस्टा और फेसबुक को कनेक्ट कर सकते हैं। जिसको नहीं आता कमेंट कर दो, मैं आपको अगली वीडियो में दोबारा से सिखा दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम सबसे पहले आते हैं यहाँ पे, देखो रिसेंटली मैंने यहाँ पे खाना पीना और शॉपिंग वाले व्लॉग को डाला था। ये मेरे यूट्यूब चैनल का व्लॉग है, ठीक है। यहाँ पे एक मैंने रील डाली हुई है, मेरे दादा के साथ मैंने पॉडकास्ट लिया था, ये भी एक पॉडकास्ट की रील है। फिर मैं इधर आऊँगी, मेरे नॉर्मल इंस्टीट्यूट की रील है। उसके बाद ये हमारी खुद की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड सारी रील्स वगैरह आपको यहाँ पे दिख रही है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ना अपने पोस्ट को बूस्ट करना है। मैं चाहती हूँ कि लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक्स आए, कमेंट आए, शेयर आए। इस वजह से 2 लाइक हैं यार सिर्फ, ये कोई बात होती है? बताओ क्या कर रहा है हमारे साथ फेसबुक। तो मैंने क्या करा है, यहाँ पे सबसे पहले सी इनसाइट्स एंड एड्स पे क्लिक करूँगी। कोई ऐड नहीं चला रखे, लेकिन अभी इनसाइट्स तो पता चले। देखो ये 72% नॉन फॉलोअर्स के पास गया है मेरा पोस्ट, क्योंकि अभी ऑफकोर्स मैंने हैशटैग एंड कीवर्ड्स डाले थे यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एज गैप दिख रहा है 25 से लेकर 34, 35 से 44, 54 तक लोग देख रहे हैं इसको। 3 लोगों ने इस लिंक पे क्लिक करा था, मेरे मतलब मेरे यूट्यूब चैनल पे गए थे, वो प्रॉपर व्लॉग पे गए थे। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करूँगी। बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करते ही अब आगे क्या होगा, यहाँ पे आप लोग नोटिस करना, सबसे पहले ये इंटरफेस आएगा। वो सबसे पहले हमारा गोल पूछेगा। पहले यहाँ पे ना ऑब्जेक्टिव लिखा आता था, पूछा जाता था कि आपका क्या करंट ऑब्जेक्टिव है, लेकिन अब यहाँ पे गोल लिखा आता है। मैं यहाँ पे चेंज पे क्लिक करूँगी। अगर मुझे एंगेजमेंट चाहिए, मतलब मुझे इस पोस्ट पे लाइक कमेंट शेयर वगैरह चाहिए, तो मैं इस गोल को सिलेक्ट करूँगी। अगर मुझे लीड चाहिए, मतलब मैं चाहती हूँ कि कोई बंदा मेरी ऐड को देखे और अपना नेम एड्रेस फ़ोन नंबर डाल के जाए। रियल एस्टेट एड्स के अंदर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका रियल एस्टेट का काम है, आपने डाल दिया कि जिसका बजट 1 CR है वो अपना नेम एड्रेस फ़ोन नंबर लिख के दो, हमारे पास बहुत अच्छी डील्स है। तो लोग अपना ना इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं और उसके बाद आपके एक टेलीकॉलर या रिसेप्शनिस्ट कॉल करती है उन्हें। उसके बाद गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स, मैं कहती हूँ कि जो मैंने URL डाला है ना इस पोस्ट के ऊपर, वहाँ पे लोग जाएं। ऑफ कोर्स मेरा ऑब्जेक्टिव तो यही रहेगा कि मैं चाहती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे लोग जाएं। गेट मोर कॉल्स, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स आनी शुरू हो जाए। तो मैंने क्या करा, गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स वाली चीज़ कर ली। अब वो मेरे से URL भी पूछ रहा है। अब देखो URL के लिए मैं क्या करूँगी, मैं अपने इस पर्टिकुलर व्लॉग पे जाऊंगी, खाना पीना और शॉपिंग वाला व्लॉग। कॉपी पे क्लिक करूंगी। कॉपी पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे आके लिंक सबमिट कर दिया। बटन को हटा के मैंने क्या कर दिया, लर्न मोर का डाल दिया बटन। कई बार यहाँ पे वॉच मोर का भी आ सकता है। अब यहाँ देखो लर्न मोर वाले बटन पे क्या होगा, जैसे कोई इस पे क्लिक करेगा डायरेक्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे चला जाएगा और इस पर्टिकुलर व्लॉग पे चला जाएगा। वो कहता है कि आपके बाद इसने क्या डाला, कॉन्टैक्ट मेथड नन। मेरे को नहीं चाहिए कि कोई मेरे व्हाट्सएप पे आया, मैसेंजर पे आए, मुझे चाहिए ही नहीं। मैं चाहती हूँ डायरेक्ट मेरे यूट्यूब पे आए। अगर यहाँ पे आप अपना व्हाट्सएप नंबर डालते हो तो लोग आपको कनेक्ट कर सकते हैं आपके व्हाट्सएप पे। स्पेशल ऐड कैटेगरी, अब इसका क्या मतलब होता है, अगर आपकी ऐड किसी पॉलिटिकल कैंपेन से रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, कोई सोशल इशू से रिलेटेड है। देखो अगर आपकी ऐड किसी पॉलिटिक्स, ये लगा लो आप किसी पॉलिटिकल कैंपेन का हिस्सा बन रहे हो, अभी कोई बंदा इलेक्शन में लड़ रहा है तो मुझे इसको ऑन करना पड़ेगा। अगर ये रियल एस्टेट से रिलेटेड है तो मुझे इस ऐड के अंदर इस कैटेगरी को ऑन करना पड़ेगा। अगर मैं किसी को नौकरी दे रही हूँ तो मुझे इसको ऑन करना पड़ेगा। अगर मैं किसी से घर खरीदवा रही हूँ, लोन की बात कर रही हूँ, तो भी मुझे स्पेशल ऐड कैटेगरी ऑन करके उस कैटेगरी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। टचवुड हमारी इस टाइम पे कोई भी स्पेशल ऐड कैटेगरी, अभी हमारे इस टाइम पे कोई भी स्पेशल ऐड कैटेगरी नहीं है, तो हम नॉर्मल ऐड चला रहे हैं यहाँ पे। अब वो हमसे पूछेगा ऑडियंस। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जान पूछ के इनसाइट्स दिखाई थी कि क्या इनसाइट्स है। अब हम इधर आएंगे, यहाँ पे सबसे पहले ना यहाँ में एक ऑप्शन दिखता है ऑडियंस डिटेल, आप किसको ऐड दिखाना चाहते हो। अब यहाँ देखो एक ऑप्शन दिख रहा है पीपल यू चूज थ्रू टारगेटिंग, जिसको हम टारगेट करेंगे, जो हमारे पेज को लाइक करते हैं उनको हमारी ऐड दिखे। उसके बाद फिर हम आते हैं पीपल हु लाइक योर पेज एंड पीपल सिमिलर टू देम, मतलब जिन लोगों ने हमारे पेज को लाइक कर रखा और साथ के साथ उनके जैसे लोग,
योर कस्टम ऑडियंस जो मैंने बना के रखी हुई है। मैंने कहा नहीं, मैं टारगेट करूँगी फेसबुक, मैं आपको बताऊँगी कि आपने किसको ऐड दिखानी है। मैंने इंडिया सेलेक्ट करा। देखो अब यहाँ पेन वाले साइन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे हम अपनी ऐड बनानी शुरू कर देंगे। अब सबसे पहले उसने बोला जेंडर, मैंने कहा यार मेन एंड विमेन दोनों को दिखानी है, पर अभी मुझे लास्ट एज ग्रुप दिखा था 44 वाला। मैंने कहा यहाँ तक दिखा दो, या फिर एक काम करो, व्लॉग ही तो है, हर एज ग्रुप का बंदा देख लेता है, 50 कर लो मैक्सिमम। आप जो भी आपको एज सही लगेगी अपने चैनल के हिसाब से आप उसको सेट कर लेना। अब देखो मेरी ऐड ना पूरे इंडिया में भी चल सकते हैं, क्योंकि यार मैं एक नॉर्मल व्लॉगिंग का काम कर रही हूँ यहाँ पे। फिर वो डिटेल टारगेटिंग की बात करेगा। डिटेल टारगेटिंग मतलब आपकी ऑडियंस के क्या शौक हो सकते हैं, या फिर ये लगा लो आपको पता होना चाहिए कि मेरा ऑडियंस में भी फ़ोन चलाता होगा, बहुत ज़्यादा फ़ोन एडिक्टेड होगा, ब्यूटी में इंटरेस्टेड होगा, बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड होगा, तो हम टारगेटिंग कर सकते हैं। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे कुकिंग कर दिया। सबसे पहले कुकिंग पे आते ही एंटर पे क्लिक करा। फिर मैंने यहाँ पे व्लॉगिंग भी क्लिक कर दिया। मेरे मन में आ रहा है कि मैं वीडियो व्लॉग लिख दूँ, ये भी रख दिया। फिर मैंने यहाँ पे लिखा, हम लिखते हैं, अब हम इधर आते हैं, मैंने कहा एंटरटेनमेंट। मैंने कहा उसको एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, फॉर एग्जांपल लोग व्लॉग एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं ये। मैंने कहा मेरी ऑडियंस शॉपिंग में इंटरेस्टेड भी हो सकती है, तो मैंने शॉपिंग को भी टारगेट कर दिया। मेरी ऑडियंस ब्यूटी में भी इंटरेस्टेड हो सकती है, तो मैं ब्यूटी को भी टारगेट कर सकती हूँ, लेकिन अगेन ये कोई ब्यूटी हॉल नहीं है। फिर मैंने अपने ऑडियंस को लिखा यहाँ पे, मैंने कहा यूट्यूब बताओ। मैंने कहा फेसबुक एक बताओ कि यार यूट्यूब वाली चीज़ दिखाओ। जिसके आगे एम्प्लॉयज़ लिखा रहा है आपने उसको टारगेट नहीं करना, वो डेमोग्राफिक होता है, मतलब उनकी प्रोफाइल होती है कि अगर यहाँ पे लिखा है बिजनेसमैन लिखा है तो मतलब वो बिजनेस ओनर है। यूट्यूब जिसका यूट्यूबर्स में इंटरेस्ट है, मतलब जो ऑफ कोर्स ये जिनको यूट्यूब देखना पसंद है। फिर मैंने यहाँ पे वापस से यूट्यूब लिखा। देखो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते रहते हैं उनके आगे, फ्रेंड्स और पीपल विद बर्थडे इन मंथ ऑफ, फॉर एग्जांपल जिन लोगों का बर्थडे अभी मार्च में आने वाला है हम उसको भी टारगेट कर सकते हैं। पर मैंने कहा नहीं अभी ठीक है यार, मैंने नॉर्मल टारगेटिंग करके रखी। मैंने कहा यूट्यूबर के लिए ठीक है, जिनको एंटरटेनमेंट पसंद है, जिसको कुकिंग पसंद है, मैंने ना यहाँ पे उनके इंटरेस्ट को टारगेट करा। याद रखना आने वाली क्लास में ना हम डिटेल टारगेटिंग को और अच्छे से समझेंगे कि एग्जैक्ट डिटेल टारगेटिंग है क्या। जहाँ आपको बिहेवियर दिखता है, जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ इंटरेस्ट लिखा आ रहा है। इंटरेस्ट का मतलब उसका यूट्यूब की स्ट्रीमिंग में इंटरेस्ट है। डेमोग्राफिक मतलब वो क्या करता है अपनी ज़िंदगी में, वो एम्प्लॉय है, वो यूट्यूब का एम्प्लॉय रह चुका है, वो यूट्यूब में काम करता है। वो बिहेवियर मतलब उसके पास कौन सा फ़ोन है। मैंने कहा यार कोई भी चीज़ चल जाएगी, ये लगा लो हर एक फ़ोन मॉडल पे आप मेरी ऐड दिखा सकते हो। ये सारी चीज़ें आएंगे और उसके बाद मैंने यहाँ पे इस ऑडियंस को सेव कर दिया। देखो मैंने इतनी सारी टारगेटिंग करी। उसके बाद हम नीचे 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 क्लिक करेंगे। उसने कहा क्या ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर ऐड है। मैंने कहा नहीं यार कोई इन्वेस्टमेंट के ऊपर ऐड है ही नहीं। मैंने कहा फेसबुक को कि मैं ना आपको कहती हूँ कि मेरी ऐड एटलीस्ट सिर्फ 2 दिन चला दो। उसके बाद उसने कहा मिनिमम बजट है 87। उसने कहा कि सिर्फ 87 रुपीज़ के बजट के साथ मेरी ऐड पब्लिश हो सकती है। देखो यहाँ पब्लिश का बटन ब्लू है, अगर मैंने 260 रखा तब भी ब्लू आ रहा है। लेकिन असर किस पे आ रहा है, आप लोग यहाँ साइड पे देखना है 87.01 दिख रहा है और यहाँ दिखती है रीच। मतलब एक दिन में फेसबुक मेरी ऐड सिर्फ 5000 लोगों को दिखाएगा और उसमें से भी 30 से 90 लोग ही क्लिक कर सकते हैं, ज़्यादा लोग क्लिक नहीं करेंगे। तो मैंने क्या करा, कई बार तो ज़्यादा भी कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं होती, लेकिन ये लगा लो उसने एक एस्टिमेट दे दिया। कई बार मेरे को दिखता है कि मैक्सिमम क्लिक्स ही मिल रहे होते हैं मुझे। ये पर डे का रिजल्ट है। एडवांटेज प्लेसमेंट अगला ऑप्शन देता है वो कि आपने कहाँ कहाँ अपनी ऐड दिखानी है। देखो मेरा फेसबुक ना इंस्टाग्राम से कनेक्टेड है, तो यहाँ मेरी ऐड फेसबुक पे भी दिखेगी, इंस्टा पे भी दिखेगी और मैसेंजर पे भी दिखेगी। मैसेंजर जहाँ पे हम लोग बात करते हैं, तो मैंने कहा तीनों जगह दिखा दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं एडवांटेज प्लेसमेंट ऑन कर देती हूँ तो मैं कहूँगी फेसबुक तुम डिसाइड करो, जो भी बेस्ट एरिया होगा वहाँ दिखाओ। पिक्सल हम आने वाली क्लास में डिसाइड करेंगे। मेरे अकाउंट में सिर्फ पड़े 150 रुपये, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। अगर मैं ऐड चला दूँगी थोड़ी देर बाद मेरे पास मैसेज आएगा कि आपकी ऐड रुक गई है, तो आपको यहाँ पे ऐड फंड पे क्लिक करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे गूगल पे और यूपीआई का ऑप्शन दिखेगा, आप यहाँ पे पैसे डालोगे और आपकी ऐड अगेन एक्टिव हो जाएगी। दो अभी भी मैं एक्टिव कर सकती हूँ। देखो अगर मैं सिर्फ एक दिन की भी ऐड चलाऊँ तो एक दिन की ऐड चलाने के लिए मेरे पास पैसा है इतना 102 रुपये आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जीएसटी भी लग रही है। क्लिक उतने ही आ रहे हैं मेरे पास। मैंने कहा अच्छा मैं थोड़ा सा बजट यहाँ पे बढ़ा सकती हूँ। देखो अगेन पेन वाले साइन पे क्लिक करोगे, मैंने 90 रख दिया, 90.50। यहाँ पे ना पॉइंट की भी वैल्यू होती है, ऑफकोर्स तुम टारगेटिंग अच्छे से करना। देखो 93 यहाँ पे क्लिक्स बढ़ गए। रीच अभी उतनी ही दिख रही है, 106 लोगों तक पहुँच पाएंगे।
मैंने कहा अच्छा अगर मैं यहाँ पे 98 रुपीज़ कर दूँ दिन का तो 102 क्लिक्स आ रहे हैं, यहाँ पे 116 दिख रहा है। अब आपके ऊपर है कि आप अपनी ऐड को कितना आप कैलकुलेट करते हो, क्या आपका बजट है और आप कैसे अपनी ऐड लोगों को दिखाना चाहते हो। मैं दोबारा लेके आ रही हूँ, एक बार ध्यान से समझना। मैंने क्या करा, गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स। अगर मुझे लाइक कमेंट शेयर चाहिए होते तो गेट मोर एंगेजमेंट वाली ऐड चलाती। एडवांटेज क्रिएटिव का मतलब होता है कि फेसबुक अपने आप इस पोस्ट को जिस भी फॉर्मेट में दिखाना चाहेगा, सुटेबल फॉर्मेट में, उस हिसाब से दिखाएगा। बटन लर्न मोर का डाला और यहाँ पे मैंने लिंक डाल दिया अपने यूट्यूब चैनल का। कॉन्टैक्ट मेथड नन, मैंने कहा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं चाहिए। स्पेशल ऐड कैटेगरी तो है ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, नीचे चेक करेंगे ऑडियंस डिटेल्स, सारी चीज़ें भरी हमने यहाँ पे डेमोग्राफिक, बिहेवियर और इंटरेस्ट को देखा। अभी मैंने सिर्फ इंटरेस्ट को टारगेट करा। एक दिन की ऐड चला रही हूँ, पैसे भी चेंज करे, प्लेसमेंट भी चेंज करी एंड पब्लिश कर दी। अब मेरी ऐड रिव्यू में जाएगी, मे बी 15 मिनट बाद रिव्यू हो जाए, 1 से 2 घंटे बाद रिव्यू हो जाए और मेरी ऐड चलने लग जाएगी। फिर मैं देखूंगी कि कितने लोगों ने क्लिक किया। उसके बाद मैं अपने बूस्ट ऐड का रिजल्ट देखूंगी। अगली वीडियो में एक और बनाऊंगी जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगी कि कौन सी ऐड से लाइक कमेंट्स वगैरह बढ़ते हैं। ये वाली ऐड से क्या हो रहा है कि ऐड चल तो इंस्टा, फेसबुक और मैसेंजर पे रही है, लेकिन लोग जा यूट्यूब पे रहे हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को मैं प्रमोट कर रही हूँ। और उसके बाद हम इसका रिजल्ट भी देखेंगे कल कि क्या कल हमारा रिजल्ट रहता है। इस सीरीज़ में ना बने रहना, क्योंकि मैं आपको एग्जैक्ट A to Z इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। जो भी नए हैं, जिनको सीखना है कि आप फेसबुक के पोस्ट को बूस्ट कैसे कर सकते हो, वो सारी चीज़ें। एक कमाल की चीज़ देखो, ये ऐड हमारी इंस्टा पे भी चल रही है, ये ऐड हमारी फेसबुक पे भी चल रही है, ये ऐड मेरी मैसेंजर पे भी चल रही है। लेकिन अगर यही चीज़ मैं इंस्टाग्राम से करना चाहूँ तो वो चीज़ नहीं होती। इंस्टाग्राम के पोस्ट को फेसबुक से कैसे बूस्ट करते हैं वो भी सीखेंगे। ये मैंने आज सिर्फ फेसबुक के पोस्ट को सिखाया है, लेकिन चल हर जगह रही है ऐड। अगली क्लास में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो अभी के अभी लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। मेरे व्लॉगिंग चैनल को जाके देखो। राधे राधे, मिलती हूँ अगले व्लॉग में।